माता दी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नवरात्रि 2024 में कब है, दुर्गा पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और महत्व क्या है। और अगर आपने नवरात्रि पे इस उपाय को कर लिया तो आपको माता रानी की कृपा प्राप्त होगी। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय माता दुर्गा जरूर लिखिएगा। नवरात्रि गुरुवार 3 अक्टूबर 2024 से शनिवार 12 अक्टूबर 2024 तक शारदीय नवरात्रि पूरे भारत में मनाई जाती है। बंगाल में इसे दुर्गा पूजा के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि 9 दिनों का हिंदू त्योहार है जो सर्ज देवी दुर्गा को समर्पित होता है। नवरात्रि का प्रत्येक दिन दुर्गा के एक अवतार को समर्पित होता है। माँ दुर्गा को सर्वभौमिक रक्षक के रूप में जाना जाता है और वह किसी के जीवन से बुरी आत्मा और राक्षसों को दूर भगाती हैं। हिंदू परंपराओं के अनुसार नवरात्रि साल में 5 बार मनाई जाती है। लोग हमारी दुर्गा पूजा का स्वागत करते हैं और अच्छे जीवन, करुणा, ज्ञान और समृद्धि की कामना करते हैं। माँ दुर्गा के 9 अवतार इस प्रकार हैं: माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी, माँ सिद्धिदात्री। 5 नवरात्रि में से एक शरद नवरात्रि, जिसे सभी बहुत धूमधाम से मनाते हैं कि बाकी 4 का क्षेत्र महत्व है। शरद नवरात्रि के बाद चैत्र नवरात्रि कुछ क्षेत्रों में काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से मनाई जाती हैं। इस अवसर को चित्त करने और उत्साह मनाने के लिए धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। दूसरी ओर चैत्र नवरात्रि के दौरान शक्तिपीठों और पवित्र इमारतों के आसपास सामाजिक समारोह और मेले आयोजित किए जाते हैं। बाकी 3 नवरात्रि गुप्त कहलाई जाती हैं: माघ गुप्त नवरात्रि, आषाढ़ गुप्त नवरात्रि और पौष गुप्त नवरात्रि। इन्हें बहुत ही कम लोग मनाते हैं और यह अलग अलग गुप्त साधनों के लिए जानी जाती हैं। इन गुप्त नवरात्रि में बहुत कम लोग पौष नवरात्रि से परिचय है। नवरात्रि का महत्व: नवरात्रि 2 शब्दों का मिश्रण है, नव प्लस रात्रि, जिसका अंग्रेजी के रूप में अर्थ 9 रातों है, तथा यह त्योहार पूरे भारत में बहुत उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाता है। यह गुजरात, पश्चिम बंगाल और दिल्ली के प्रमुख हिस्से में मनाया जाने वाला एक प्रचलित त्योहार है। भक्ति: माँ दुर्गा के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं और अच्छे स्वस्थ जीवन और मन के लिए प्रार्थना करते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हम आपको अनोखी और नई जानकारी बता सकें। 9वें दिन के बाद 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है, जिसे विजयदशमी के रूप में भी जाना जाता है, जो राजा रावण पर भगवान राम की जीत का प्रतीक है। नवरात्रि का त्योहार हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है क्योंकि यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है। इन 9 दिनों को पवित्र माना जाता है और शराब, मांस, प्याज और लहसुन का सेवन सख्त वर्जित है। लोग किसी भी गैर कानूनी गतिविधि को करने से बचते हैं और समारोह, अनुष्ठान, यज्ञ और बहुत कुछ करते हैं। नवरात्रि कैसे मनाई जाती है? भारत में नवरात्रि को उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार अश्विन के महीने में माँ दुर्गा की मूर्ति को 9 दिन तक अलग अलग रूपों में पूजा की जाती है और 10वें दिन इसे जल में विसर्जित किया जाता है। लोग अच्छे जीवन, स्वस्थ जीवन, मन और शारीरिक की कामना करते हैं, आध्यात्मिक भावना और शारीरिक कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। पूजा अनुष्ठान 9 दिनों तक लगातार किए जाते हैं, जिसमें प्रत्येक दिन देवी दुर्गा के एक अवतार या अवतार के महत्व को दर्शाया जाता है। यहाँ प्रत्येक दिन और उससे जुड़ी देवी का महत्व बताया गया है। दिन 1 शैलपुत्री: इस दिन माता पार्वती के एक अवतार देवी शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस रूप में वह अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल के फूल के साथ नंदी बैल पर बैठी दिखाई जा सकती हैं। दिन का रंग लाल रहता है, जो साहस, शक्ति और कार्रवाई का प्रतिनिधित्व करते हैं। दिन 2 ब्रह्मचारिणी: नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और उन्हें माता पार्वती के कई अवतार में से एक कहा जाता है, जो सती बन गई हैं, जो शुद्ध थी। मोक्ष या मुक्ति और शांति का प्राप्त करने के लिए देवी की पूजा की जाती है। दिन का रंग नीला रहता है, जो शांति और सकारात्मक ऊर्जा को दर्शाती हैं। इस रूप में वह नंगे पैर चलते हुए अपने हाथों में एक कमंडल और जप माला पकड़े हुई दिखाई जा सकती हैं। दिन
3 चंद्र घंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। इस दिन का रंग पीला है जो बहादुरी को दर्शाया जाता है। 4 दिन कुष्मांडका। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडका की पूजा की जाती है। 8 हाथों वाले शेर पर बैठी हुई देखी जा सकती हैं। इन्हें पृथ्वी पर वनस्पति और हरियाली प्रदान करने वाली कहा जाता है। यही वजह है कि इस दिन का रंग हरा रहता है। दिन 5 स्कंद माता। भगवान कार्तिकेय या स्कंद की माता देवी स्कंद की 5वें दिन पूजा की जाती है। इन्हें 4 भुजाओं के साथ अपने छोटे बच्चे को पकड़े हुए और एक भयंकर शेर की सवारी करते हुए देखा जा सकता है। वह एक माँ परिवर्तनशील शक्ति को दर्शाती हैं। जब उन्हें पता चलता है कि उनका बच्चा खतरे में है, दिन का रंग ग्रे रहता है। दिन 6 कात्यायनी। देवी दुर्गा के एक हिंसक अवतार और ऋषि कात्यायनी की पुत्री देवी कात्यायनी की पूजा छठे दिन की जाती है। 7 दिन कालरात्रि। माँ कालरात्रि को देवी दुर्गा का क्रूर रूप में जाना जाता है। वह सप्तमी और उनकी पूजा की जाती है। दिन का रंग सफ़ेद रहता है। ऐसा माना जाता है कि माँ पार्वती की गौरी त्वचा शुभ और निशुंभ 2 राक्षसों को मारने के लिए काले रंग में परिवर्तन हो जाती थी। दिन 8 महागौरी। महागौरी की पूजा नवरात्रि के 8वें दिन की जाती है। वह शांति और बुद्धि का प्रतीक है। दिन का रंग गुलाबी होता है जो सकारात्मक का प्रतिनिधित्व करता है। 9 सिद्धात्री। 9वां दिन नवी के रूप में जाना जाता है और माँ सिद्धात्री, इन्हें अर्घ सिद्ध कहा जाता है, पूजा की जाती है और इनके पास सभी प्रकार की सिद्धियाँ, उसमें कमल पर बैठी हुई देखा जा सकता है और उनके 4 हाथ होते हैं। नवरात्रि के पीछे पौराणिक कथा, इस त्योहार से जुड़ी कई कहानी है, लेकिन उनमें से हम 2 बहुत लोकप्रिय है और प्रचलित है। पहली कहानी राक्षस महिषासुर के बारे में है और कैसे देवी के दुर्गा के हाथों में उसका अंत हुआ यह बताया गया है। महिषासुर नाम का एक राक्षस भगवान शिव को बहुत बड़ा उपासक था। राक्षस की भक्ति से प्रभावित होकर भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उनसे किसी भी मनुष्य या देवता द्वारा न मारने जाने का वरदान दिया। वह वरदान महिषासुर के सिर पर चढ़ गया, जिससे वह अहंकारी और घमंडी हो गया। उसे मूल निवासी को अंकित करना शुरू कर दिया, उनके घरों पर हमला और सभी के लिए समस्या खड़ी कर दी। पृथ्वी को नष्ट करने के बाद उन्हें स्वर्ग की निशान बनाया गया और देवता को भी डर गया कि देवता समाधान पाने के लिए त्रिदेवी ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास गए, जिन्हें माँ दुर्गा की रचना की लुप्त छिपी के एक जोरदार खेल के बाद माँ दुर्गा ने आखिरकार राक्षस को ढूंढ लिया और उसका वध कर दिया। इससे बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना गया है। दूसरी कहानी इस प्रकार है। भगवान रामदेव भगवती के बहुत बड़े उपासक थे, जो परम महाशक्ति रावण के विरुद्ध विजय प्राप्त करने के लिए उन्हें लगातार 9 दिनों तक उनकी पूजा की। 9वें दिन देवी भगवती उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया और 10वें दिन भगवान राम ने दशानन वध किया। तब से देवी भगवती के विभिन्न रूपों की लगातार 9 दिन तक पूजा की जाती है और फिर 10वें दिन विजयदशमी मनाई जाती है। दोस्तों, नवरात्रि में अगर आपने एक छोटा सा उपाय कर लिया तो आपको माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। उपाय इस प्रकार है, आपको 5 सुपारी और 2 लौंग लेनी है, ले जाकर माता के मंदिर में चढ़ा देनी है। बस इतना सा उपाय अगर आपने कर लिया तो आपको माता रानी की असीम कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, सभी कष्टों से मिल जाएगी मुक्ति। अब बात करते हैं नवरात्रि पूजा के लिए पूजा सामग्री। मंदिर वेदी में देवी दुर्गा की मूर्ति या चित्र, चुनरी या लाल रंग का कपड़ा, ताजे आम के पत्ते, चावल, दुर्गा सप्तमी की पुस्तक, मोली, नमक, लाल धागा, गंगाजल, चंदन, नारियल, लाल पवित्र पाउडर या मोली, जौ के बीज बोने के लिए मिट्टी का बर्तन, गुलाल, सुपारी, पान, लौंग, इलायची, इन सभी पूजा की सामग्री में जरूर लेकर आए। नवरात्रि में पूजा विधि: सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और साफ कपड़े पहने। ऊपर बताई गई सामग्री ले आए। सभी सामग्री के साथ पूजा की थाली में सजाएं। देवी दुर्गा की मूर्ति या चित्र को लाल रंग के कपड़े पर रखें। मिट्टी का बर्तन रखें, जौ के बीज बोएं और 9वीं तक हर रोज थोड़ा सा पानी छिड़कें। शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना या घट स्थापना की प्रक्रिया: कलश को गंगा जल से भरें और उनके मुंह के ऊपर आम के पत्ते रखें। कलश के
गले को पवित्र लाल धागे या मूली से और नारियल को लाल चुनरी से लपेटकर नारियल को आम के पत्ते के ऊपर रखें। कलश को मिट्टी के बर्तन के पास या उसके ऊपर रखें। देवताओं की पंच उपचार पूजा करें, जिसमें फूल, कपूर, अगरबत्ती, गंध और पके हुए व्यंजनों से पूजा करना शामिल है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करें और समृद्धि की कामना करें। इसे अपने घर में आमंत्रित करें और अपनी उपस्थिति से अपने घर को शोभित करने के लिए कहें। 8वें और 9वें दिन वही पूजा करें और अपने घर पर 9वीं लड़कियों को आमंत्रित करें। यह नर लड़की देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतिनिधित्व कहलाती हैं, इसलिए उनके पैर धोएं, उन्हें एक साफ और आरामदायक आसन दें, उनकी पूजा करें, उनके माथे पर तिलक लगाएं और स्वादिष्ट भोजन खिलाएं। दुर्गा पूजा के बाद अंतिम दिन घट विसर्जन करें, अपनी प्रार्थना कहें, देवताओं को फूल और चावल चढ़ाएं और वेदी से घट हटाएं।